कल्याण महला चौथा। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज श्री सुखमना साहब जी के अंदर ये पवित्र पावन उपदेश उच्चारण कर रहे हैं। एक जोगी हकीम ते एक सन्यासी हकीम उसनों लाहौर विखे आपदे घर जो माता जी ने इलाज लई बुलाए उन्होंने शुभ उपदेश की बख्शिश कर रहे ने। एक अष्टपदी आप कल सरवण कर चुके हो, इस तो अगे प्यार नाल सुनो जी। गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजै। कल्याण राग विच चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी ये पवित्र दूजी अष्टपदी उचार रहे ने। हे प्रभु हे राम गुरु रूपी पारस दे नाल मेरा स्पर्श मिलाप कृपा करके करा दियो जी। हाँ जी, जो अज का साडा विसाखी के दिहाड़े का विषय है कि हे परमात्मा सानू गुरु रूपी पारस नाल मिलाउणा कर। अज का विषय भी यही है। महला पंजवा जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कटे हो मैं रोग नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन तुरे पया संजोग। सतगुरु सच्चे पातशाह आए ही विछड़िया नूं मिलन वास्ते हैं। 10 स्वरूप धारण किए। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज विशेष तौर पर खालसा पंथ की सिरजना करने वास्ते वाहिगुरु जी ने भेजे, जो कि आपकी बाणी में स्पष्ट करते हैं। कहते चेतना भयो हमरो आमन कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में है। साडा आउन नूं चित तां करदा नहीं सी, क्योंकि साडी जिहड़ी चित दी बिरती सी प्रभु दे चरनां दे विच खुबी होई सी। पर जिउं तिउं कर मोहे जिउं तिउं प्रभ मोहे को समझायो इम कह के ये लोग पठायो। जिवें किवें भी वाहिगुरु जी ने सानू समझाया कि तुहानू जाना पवेगा ते सानू हेमकुंड साहब तो सचखंड बुला के हुक्म किया कि तुहानू मात लोक की धरती ते जाके आ कार्य करने हैं। गुरु जी ने उन्होंने सारे कार्यों की व्याख्या की है कि असी नाम जपाउण लई संतां नूं बचाउण वास्ते ते दुष्टां दी जड़ पुट के समुद्र च सुट्टण वास्ते इत्थे आए हैं। धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन याही काज तराहम जन्मन समझ ले हो साधु सब मनमन। कहते जिस वक्त वाहिगुरु जी ने ये कार्य सानू सौंपिया हम यह काज जगत मुँ आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए कि हे गुरु गोबिंद सिंह तू दुष्टां दा खात्मा करना ते धर्म दा राज कायम करना धर्मी खालसा उत्पन्न करना। कहते मैं हथ जोड़ के गल च पल्ला पा के वाहिगुरु जी के अगे खड़ा हो गया। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय। हे वाहिगुरु अकाल पुरख
जो खालसा पंथ है जगत विच तां चलेगा जी आप कृपा करके मेरी सहायता करो। तो वाहिगुरु जी ने पूरा भरोसा दिता। आख्या सहायता की तू गल करना, सहायता तो एक सैकंड या 3% की करी दी है, ते तू तो मेरा ही रूप है। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा। जाए तहां ते धर्म चलाए, कबूत करन दे लोग हटाए। मैं तेनों आप दा पुत्र बना के भेज रहा, प्यो दे पुत्र विच कोई फर्क नहीं हुंदा। छोटे हुंदे प्यो की फोटो अगे रख लो, ते हाल की घड़ी दे पुत्र की फोटो रख लो। जिहड़ा नहीं जानना उन्होंने पुछो कि कौन ने, या तो कहोगे भी वो भरा भरा हैं, तो या कहोगे भी इको बंदे की फोटो है। मतलब जिहड़ा पुत्र का महांदर है वो प्यो ते हुंदा है। जो अकाल पुरख का स्वरूप है वही स्वरूप वही बाणा। निरहारी केशव निर्वैरा, कोट जना जाके पूजा पैरा। साबत सूरत दस्तार सिरा, अकाल पुरख का जो साबत सूरत स्वरूप है, सोहनी ते सिर ते दस्तार किसा तारी, वही स्वरूप लैके कलगी अमले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रवृत्त हुए। हर कोट सूर नानक प्रकाश, करोड़ां सूरजां जैसा प्रकाश लैके। नहीं तो औरंगजेब के सामने कि ताकत सी कोई अड़ जाता। नावे पातशाह के कोल कश्मीरी पंडितां ने यही फरियाद की कि महाराज शिव जी ने भी बाहां खड़ियां कर दित्तियां कि अपनी बस है। सारे देवी देवतिया ने जवाब दे दिता, शिव जी ने लिख के दिता है कि अपने विचों कोई देवी देवता तुहाडा धर्म नहीं बजा सकता, क्योंकि औरंगजेब के पोनी इन्ने तपो राज ते राजो नरक, उहदा ताप ही इन्ना कि उहदे अगे कोई खड़ नहीं सकता। जे तुहाडी रखिया करनगे तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी की गद्दी के वारस करनगे। सो नामी पातशाह ने सीस भेंट किया। उस तो उपरंत जो कलगीधर जी ने हुक्म किया उहदे मुताबिक ही गुरु जी महाराज ने पहला सुध जपते हम धरी, बचन गुर दये हमारे। पूत है प्राण दोहे, पुराण जबला घट थारे। निज नारी के साथ निहो तुम नित बढ़ाइयो, पर नारी की सेज पूल सुपने होना चाहिए। जिन्ना धर्म के कारज करने होंदे ने उन्होंने डिसिपलिन दे विच अनुशासन में रहना पैंदा, जात सत रखना पैंदा। जिन्हें सचखंड श्री हजूर साहब का सिंह साहब बनना, पहला वो जात सत रखूगा। छोटी उम्र तो ही तैयारी करते हैं। वो बंदा जिन्हें सिंह साहब की सेवा दे विच लगना, उन्हें शुरू तो ही किसी धी भैन के वाल निगाह भर के नहीं वेखना। नौजवानों वाली बिरती त्याग देनी है, छोटी उम्र जी बुजुर्गों वाली मत रखनी है, और विआह नहीं कराना जे महाराज की सेवा च लगना। उतों का निजम ही ये है। सच्ची सुची रहत मर्यादा। सिंह साहब ज्ञानी कुलवंत सिंह जी, मेरा जी करता होंदा भी उन्होंने पैर धो के पी भी है, इन्ने गुणा वाले ने। जब उन्होंने दस्तारबंदी हुई तो महापुरख स्पैशल बंबे तो हजूर साहब आए, मम्मी नाल सीगा। मैनू याद कि सिंह साहब ज्ञानी पूरन सिंह जी जो मौके दे हैड ग्रंथी सन, उन्होंने 2 गल्लां बाबा जी नाल कीतियां। मैं लागे खड़ा सी, कहंदे बाबा जी जगीर कौर नूं शेखता, महापुरखां सिर हिलाया। दूजा भजन कहते भी सिंह साहब किनू बनाना है जी। बाबा जी कहते भी कुलवंत सिंह तो बगैर होर कौन योग्यता वाला है। किन्ने वेख इन्ने सिंह पढ़ाए ने। धर्मी पुरुष जति सती ये महापुरख है। सारे पाठी कहते इन्हें बनाए ने, आप इनू सिंह साहब बनाना है। कहते जी 7 भजन महापुरखा हुक्म किया। मैनू कहते भी तू कथा कर। तो फिर गुरबाणी की कथा तो उपरंत खुला पंडाल सजिया, सिंह साहब की दस्तारबंदी हुई।
तो सब तो मुख नियम गुरुद्वारे का ये है कि बंदा जति सती होवे। कलगीधर महाराज ने जो मर्यादा सी मर्यादा पूर्वक आपदा गृहस्थी जीवन भी जीविया और उस तो उपरंत जो अज दे दिन खालसा पंथ प्रगट करना सी, अज दे दिन तो 2.5 महीने पहला गुरु महाराज जी ने सबना का त्याग कर दिता। जिस तरह बंदा शरीर छड्ड के सचखंड चलिया जांदा है, तो गुरु साहब जी सचखंड दे हैं। पहला ही बेनती की है कि चित ना पयो हमरो आमन गए, अवस्था ही सचखंड की है। हेमकुंड साहब की बिरती नहीं जुड़ गई, फिर सचखंड चो आउण नूं किहदा जी करदा। मावां समझाउंदियां भी काका आपदे काम 'च ध्यान रखना, 4 बंदे लड़दे होण बंदा लागे नहीं खलोंदा, सानू की लोड़ है। छड़ावे ते गोली वजदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे एक अनिन्न सेवक श्रद्धालु जिन्हें चमकौर की जंग दे विच गुरु साहब की कितनी सेवा की ते महाराज दे नाल आए जथेदार बाबा मान सिंह जी, वो लड़ाई छड़ाउंदे छड़ाउंदे ही चढ़ाई कर गए सी, शहीदी पा गए। गोली उन्हों की किसी ने कमले ने मारती जां वैसे बज गई, समझ लो इतिहास जो बचन होंदा है। क्यों लड़ाई च भला बुरश नहीं जाता भी सानू की लोड़ है, कोई लड़दा लड़दा रहे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं की जरूरत सी साडी लड़ाई विच पैण दी, अकाल पुरख दा हुक्म सीगा। जिहड़ा हुण बच्चे वाला बंदा है, असीं गृहस्थी बंदे हैं, कोई सरकार सामने बोल के दिखाए उस वक्त ही गल च गूट दे के उन्होंने चुप करा देंगे। डर ही इन्ना सरकारां दा, जिंदगी जीनी दुभर हो जाती। जे संत बंदा गुरु बंदा नहीं बोलेगा होर कौन बोलेगा। जुल्म के विरुद्ध श्री गुरु नानक देव महाराज आप की बोली में बोले। बाबर नूं उहदे मूँह ते जाबर किया, गुरु तेग बहादुर महाराज आप के सुभाव मुताबक बोले। उहदे जुल्म की विरोधता शांतमई तरीके नाल कीती। धन कलगीआं वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तलवार के रस्ते सिंघां नूं मुक्ति दी है। तो महाराज ने तलवार चुकी, औरंगजेब के सामने अड़ के खलो गए। दुनिया की लड़ाई आपदी झोली विच पाई। आप तो हमारे ने कष्ट चले पर संसार नूं सुखी कर गए। ये खालसा पंथ प्रगट करन दा वाहिगुरु जी का हुक्म सीगा। सो महाराज जिस तरह के अकाल पुरख उस तरह की खुद आप, जिस तरह के गुरु साहब आप उस तरह का महाराज ने खालसा पंथ प्रगट किया है। ये पारस लिखा है, पारस इज ए वंडरफुल स्टोन जो कि 8 धातां नूं अपने नाल सुहा के सोना बनाउण दी समर्था रखता है। गुरु महाराज नूं पारस आखिया, बल्कि पारस नालों भी गुरु साहब दे विच वध गुण हैं। जिहड़ा पारस है वो सोना दा बनाउण दी समर्था रखदा, सोना दा बना दिंदा, पर पारस अपने वर्गा पारस नहीं बना सकता। श्री गुरु नानक देव महाराज ने गुर अंगद गंगो जान तरंगे उठाया, अपने अंगां नाल सुहा के श्री गुरु अंगद देव महाराज जो पावन लहणा के रूप में आए, उन्होंने अंगद का नाम दे के आप दा रूप बना दिता। इयों 10 पातशाहियां ने इस तरह कारज किए। कलगीधर महाराज नूं पता सी कि हुण कोई सक्षी गुरु नहीं होवेगा, तो महाराज ने किसी शरीर नूं एक नूं अथॉरिटी नहीं दी। जिहड़ी जोत सीगी अकाल पुरख वाहिगुरु दी, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच विराजमान कीती। जोत गुरु ग्रंथ च ते जुगती खालसा पंथ नूं दिती। किसी एक शरीर नूं नहीं, किसी एक नाम नूं नहीं। नाम दिता 5 प्यारे, और बाद विच भी वो शरीर बदल सकते हैं। उन्हां दी एक रहत कायम कर दी, कंडीशन ला दी। वो कंडीशन महाराज ने रहतनामियां दे विच उचारी है। रहतनामे भावें गुरबाणी नहीं है, पर गुरु साहब जदों कथा करते हुंदे सी, महाराज उवें तां बोलते होणगे ना, दवरना विच उपदेश दिंदे। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी 6 सतगुरां की बाणी है। 10वीं की बाणी
ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਝ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, और महाराज की हजूरी में बड़े बड़े इंटैलीजेंट, बड़े विद्वान गुरमुख प्यारे गुरु के सिख हाजिर होया करते। भाई नंद लाल जी वर्गे, भाई देसा सिंह जी इत्यादि उन्होंने जिन्हों के रहतनामे बने हुए हैं, वो महाराज के अमोलक बचनों लिख लिया करते, और जो गुरु साहब जी के उपदेश उन्होंने रहतनामिਆਂ का नाम दिता गया। रहतनामिਆਂ ਦੇ महाराज के बचन ने, जो हमरी पुन रहत सो रख, गुरबाणी रस ने तुठ चख, मैं तांके सद रहूं सहायक, दुख विघ्न सगले तिन घायक। ਜਿਹੜਾ भाई अमृत छाके साड़ी रहत रखदा है, गातरे कृपान सिर दे विच लक्कड़ काठ दा कंगा, साबत सूर सिर दा दाड़ा, काठ का कंगा केसी चाड़ा, और तेड़ कशहरा सज्जी हथ वे सरबलू दा कड़ा। सो जेड़े केस ने वो साबत सूरत रखने, सिर दी चोटी तो लैके पैर दे अंगूठे तक, इन्हां नूं मनाउणा घसाउणा कटाउणा बजर प्रहत आखी। केसां नूं ककारां च भी शामिल कीता ते बेदबी नूं करैतां में शामिल कीता। इउं केस मुख रहत है। मोना बंदा जिहदे सिर च जूड़ा नहीं, दस्तार नहीं, उन्होंने तुसीं गातरा पवा दिओ, कशहरा भी पवा दिओ, चलो कड़ा भी पवा दिओ, उन्होंने कोई सिंह आखूगा? बिल्कुल नहीं। केसाधारी बंदा भावें उन्हें गातरा नाम ही पाया होवे, फिर भी कहते भी महाराज का सिख है, जिन्होंने सहजधारी का नाम दिता गया। तो इसलिए केसां तो बगैर तो सिख है ही नहीं। मैं हैरान होंदा अजकल के सिखां दे कोने मुन्ने भी कही जाणगे, टुटा जिहा रुमाल भी जेब च नहीं पा के लिआउंदे, वो भी गुरुद्वारे लभणगे, भैणां साडियां चुन्नियां लभणगियां जिन्हां पेंटां पाईयां हुंदियां, ते वीर साडे रुमाली लभणगे भी रुमाल भी गुरुद्वारे वाले दे देण। भावें वो जूआं वाला तो पता नहीं मैला कुचैला, रोज़ किहड़ा उत्थे धोते जाते हैं, भैया भी उस तरह ही रखता सिर ते जिहड़ा बीड़ी पीण वाला, तो जिहड़ा कभी नहाता भी नहीं वो भी उस तरह ही, तो उही चुक के फिर आपां रख लैंदे। किन्नी क चंगी रह ते दसो। कपड़े तो किसी ने शेयर करनी नहीं चाहिए, तो इस वास्ते आपका कपड़ा जोड़ा 4 उंगलों वाला वो भी आपके कोल नहीं रखना, तो कहना भी श्रोमणी कमेटी का मैनू प्रधान बना दिओ जी, गुरुद्वारे च मेरा भी अधिकार है। 100 रुपया दे के कहना भी मेरा भी अधिकार है। पैसे वाले जिंदाबाद ने, समा ही माया दा। क्यों? क्योंकि असीं सिख हाँ। सिख किहड़ी कैटागरी? सहजधारी सिख। उस दिन महाराज की हजूरी च 10 लाख का इकट्ठ सीगा, सरकारी रिपोर्ट ने 2.5 लाख लिखिया, ते कई मेरे वर्गे ढिले मठे उदों भी सीगे, सारे थोड़े अमृतधारी हो गए। उस दिन तो 20,000 ने अमृतपान किया, बाकी तो वो ढिल मठ वाले ही सीगे। मैंने आख्या भी हाँ तुसी दसो, अमृत छका रहे हैं, अमृत तैयार किया है, ये तुहाडा की ख्याल है? खास करके उन्होंने पहली कतार च मसंद बैठे हुए सी, गुरु घर की पूजा धान खाण वाले। मारे कहते हाँ जी दसो, गातरा नहीं पाउणा, अमृत नहीं छकना? उन्होंने लोगों ने हथ जोड़े, बेनती सच्चे पातशाह, सिख तो असीं आप जी दे ही हाँ। मुढ़ कदीमां तो साडे दादे पड़दादे गुरु अमरदास जी के वेले तो गुरु घर की सेवा करते आ रहे हैं, पर एकदम आपने सटिकता वाली जी अनुशासक रहत दसी है, तो साडा जिहड़ा चित्त है जी ढिला है। मानसिक तौर पर साडी मानसिक स्थिति अजे स्थिर नहीं है जी।
हथ बन के बेनती है कि सानू कुछ समा दिओ, सहिजे सहिजे असी आप दी बख्शी रहत नूं एक्सैप्ट कर लांगे। अज नहीं भलके नहीं परसों आप जी का हुक्म मन के जरूर अमृत छक लवांगे। अज तक हैरानी की गल है कि साध संगत जीओ गुरसिखां दी सहज ही नहीं मुक्की। कथा सानू ताईं नहीं चंगी लगती, कहते बाबा जी अखे तवा लाउंदा, तवा तो लग ही जाता किते ना किते, जां मेरे ते जां तुहाडे ते। खास करके आ चंडीगढ़ दे विच किते भी तुसीं वेख लो कीर्तन दरबार हुंदे सुनोगे, कथा दरबार नहीं किते कोई हुंदा। कोई है प्रेमी सज्जन कराउण कीर्तन दे विच, क्योंकि नाम दा शांतमई बाणी दा उपदेश है, वो सुते सीधी सानू रस वाला चंगा लगदा। डबई दे विच बहुत वड्डा, बहुत आलीशान, बड़ा सुंदर, बड़ी माया तेला ला के गुरुद्वारा साहब सुशोभित किया गया, पर कथा ते पक्का ही बैन ला दिता गया। कारण की है भी ओहो जी रहत असी रख नहीं सकते जो गुरु जी ने सानू समझाई है। जो हुण कथा वाचक ने आके कथा कर दी भी केस रखो भाई, मांस खाण का त्याग करो, तो उत्थे तो मुसलमान भी होंदे ने। इतिहास की कथा दे विच कई इस तरह के बचन, वो कई बार उन्होंने परेशानी का सामना करना पिया, लोग गुस्सा करते हैं, गुस्से हो गए, कई शिकायत कर देंगे जी भी इस तरह बाबे ने बोलिया। वो बाबा जी तलब होंगे, प्रबंधकों भी परेशानी होंगी। कथा बंद ही करो, कीर्तन सुनो बस। गुरु नानक साहब के नाम दे गुरुद्वारे का नाम रख दिता गुरु नानक दरबार। मुबारक है गुरु नानक साहब के सिखां ते कीर्तन सुनने वालियां। पर जो महाराज की कथा है, गुरबाणी की नरोल कथा तो गंगा है, और जो रहत मर्यादा की कथा है वो जमुना है, ते जो कर्म कांडां की पूजा की सत्कार की कथा है वो सरस्वती की तरह त्रिवेणी का संगम गुरु घर दे विच महाराज ने एकत्र किया। तिन्ने प्रकार की कथा साडा दिल और दिमाग महाराज के चरणों में श्रद्धा संयुक्त हाजिर होवे और असीं सुन लई तैयार होइए। ऐसा ना होवे कि सर्व धर्म एक है। वेखो गुरबाणी ने कहते सर्व सांझी गुरबाणी, किसी को बुरा नहीं आख्या, पर वो भी सारे नाम अभ्यासी सीगे ते गुरु वाले सन। धन्ने ने भी गुरु धारिया ते तां ही उन्होंने रब की प्राप्ति हुई। फरीद नूं भी परमात्मा ने आख्या भी फरीदा तू अजे नगुरा है, जे गुरु नहीं धारण करेगा मैं नगुरिया नूं दर्शन नहीं दिंदा। कहंदे आजड़ी नूं किवें दर्शन हो गए? कहंदे इहदा गुरु तू है। फिर उन्होंने शाह शकर सर्ब की सेवा की। श्री गुरु अमरदास की साखी का तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता, दसो जे नहीं आउंदी तां दसो, छोटे छोटे बच्चे तो भावें सुन लो। श्री गुरु अमरदास जी की की स्टोरी है, वो गुरुद्वारे किवें आए। एक पंडित ने बोली मारी सी कि इन्नी वड्डी उम्र हो गई अजे गुरु नहीं धारण किया। मैं तो हैरान है तुहाडे वर्गे लोगों के, दाड़ा तुहाडा चिट्टा हो जाता, तुहानूं इन्ना नहीं पता लगता भी अमर छकना जरूरी क्यों है। गुस्सा तो लगता पर महाराज ने किया नहीं। आख्या पंडित जी मैं गुरु की तलाश विच हां, पर मैं सोचदा कि कोई पूर्ण गुरु प्राप्त हो, अधूरा ना मिले। वो गुस्से होकर दौड़ गया जी, कहता तुसीं मेरा जाप तप खत्म कर दिता। एक पंडित का जाप तप, सच्चे सुच्चे जीवन वाले नाम अभ्यासी, ते किसी नूं कोई बुरा भला बचन नहीं कहना, कोई किसी किस्म का कोई औगण नहीं। ऐसे गुरु अमरदास महाराज की संगत तो एक टुटे जे पंडित का जप तप भंग हो सकता, तो असीं किड्डे क वड्डे वेखो महापुरख, भावें कोई ब्रह्म ज्ञानी भी है, फिर भी मर्यादा तो मर्यादा ही है ना। गुरु गोबिंद सिंह तो दसो कोई ब्रह्म ज्ञानी वड्डा हो सकता? महाराज ने भला गात्रा नहीं पाया, सानू भला किवें छूट हो सकती है? जे नहीं पाया तां दसो। कोई भी संत या ब्रह्म ज्ञानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो उच्चा हो सकता? सब तो पहला पंजा प्यारियां तो अमृत छकन वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आप होए ने। और भाई दान सिंह नूं आख्या वेख असीं भी रहत रखते हैं, पंजकारी रहत कंपलसरी जरूरी है, संगत करनी भी जरूरी है जिन्ना चिर शरीर है। बाणी का नितनेम भी जरूरी है।
इशनान भी जरूरी है। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। पर सानू कथा नहीं चंगी लगती। कारण की है कि वो साडे औगण जार होंदे ने। महाराज सच्चे पातशाह जी जो रहत दसदे ने, राधा स्वामी दे लोग क्यों जाते हैं भला दसो? इको ही कारण है। शराब तो भी मना करते हैं, ना तो कहते केस रखो ते ना वो कहते गातरा पाओ। ओशो रजनीश जी दुनिया ना लोगों मगर क्यों लगती है? वो कहते भी खुला छड़ दियो मन नूं पशुआं दे वांग, बजर करै तो मनते नहीं। ओशो रजनीश जी डेरे ताइयों तो चलते हैं, उत्थे उन्होंने आपदा दाल फुलका खाना दाना जल पानी मिलता, जो शरीर चाहता उसकी लोड़ पूरी होंदी है। आप यही तो चाहते हैं कि साडे वाल कोई वेखे ना, सानू कोई टोके ना, सानू कुछ कहे ना, फिर चढ़ती कला। अज जे राधा स्वामी ऐलान कर देन कि साडे सिख केसाधारी हो जाए तो गुरु ग्रंथ साहब गुरु मनन, साडे वर्गा ही हाल होगा। टामे टामे सिख लभणगे। जे नामधारी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मन लैन ते रहत भावें रख देन, उत्थे भी गिनती घट जाऊगी। तो इस वास्ते गुरु महाराज ने क्वालिटी की परख की है, क्वांटिटी वाल ध्यान नहीं दिता। क्वालिटी होवे भावें गिनती थोड़ी होवे। वेखो चमकौर दे युद्ध विच भुखण भाणे 40 सिंह सीगे ते उन्होंने धर्म युद्ध दे विच जय जयकार कर देते। क्यों? महाराज कहते जो हमरी पुन रहत सो रख, गुरबाणी रस नित उठ चाक, मैं ताके सद रहूं सहायक, दुख विघन सगले तिन कायक। पंजां प्यारियां नूं सब तो पहला पूछया कि किसी जिंदगी तो दुखी था नहीं? कहते जी नहीं। आपदा बचन मन के सीस पेटा कर आपदा रूप दिता, उन्होंने सीस लैके आपदा बाणा पहनाया। हर पंज प्यारे जो पंच परवान पंच प्रधान का बचन किया, उन्होंने संपूर्ण करके आपदी आत्मक शक्ति नाल सुरजीत करके फिर खंडे बाटे का अमृत छका के गुर पार साहम लोहो मिल कंचन होया राम, ज्योति जोत मिलाए कायांगढ़ सोहया राम। महाराज पार स्वरूप उन्होंने आपदे नाल सुहा के पंजां प्यारियां नूं अमृतधारी गुरसिखां नूं आपदा ही रूप बना लिया। आख्या सिख पंचन में मेरो वासा, पूर्ण करें धरें जो आसा। ये गुर प्रताप सूद ग्रंथ विच बचन है कवि संदोख सिंह साहब जी दे कि साडा पंजां सिंघां विच निवास होवेगा। जिहड़ा भी कोई अस मुराद लैके पंजां को अरदास कराएगा, उन्हां दी अरदास साडे पास मंजूर होएगी और उन्हां दी आशा पूरी होवेगी। ऐसे महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दा आपां देन नहीं दे सकते, किसी ने भी ऐसा अधिकार नहीं दिता, ऐसी बख्शिश नहीं की थी। पर गुरु महाराज ने देखो बराबरता का अधिकार बख्शे, आपदे बराबर थे बल्कि आप तो उच्चा बिठाते हैं। ईसाइयां ने उन्होंने ईसा जी जो उन्होंने प्रमुख ने कहते वो कहा करते कि हे ईसाइयो तुसी मेरिया भेडां बकरियां ते मैं तुहाडे चारण वाला आजड़ी हाँ। पर धन कलगियां वाले गुरु महाराज सच्चे पातशाह आख्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास। खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जिस वक्त ज्योति जोत समाउन लगे बाबा हर सिंह भज के महाराज के चरणों मल हुए, चरण देखता रहे पर हाथ क्रॉस कर गया जिस तरह हवा च झटका लगता। आख्या महाराज जिन्होंने चरणों की सारी उम्र मौज माणी, देखता रहे ने दर्शन तो हो रहे पर हाथ क्यों नहीं लग रहा जी। सच्चे पातशाह मुस्करा पे आख्या गुरु दे सिखो ये साडा असली रूप नहीं है, साडा असली रूप ज्योति स्वरूप है। महाराज आपदे किन्ने को रूप ने? सच्चे पातशाह कहते साढ़े 3 रूप ने, 3 रूप हैं मोहे के। मैं पहले ही बचन किया कि गुरु साहब जब अमोलक बचन कर दे उन्होंने रहतनामियां दे विच गुरु दे सिख लिख लिया कर दे। भाई नंद लाल दी रहतनामे दे विच ये सच्चे पातशाह दे बोल अंकित ने।
भाई नंद लाल जी लिखते ने सच्चे पातशाह ने ज्योति जोत समाउन वक्त उपदेश दिता, 3 रूप हैं मोहे के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तो हे समझाए। एक निर्गुण रूप है ज्योति स्वरूप, एक सरगुण रूप जो 10 स्वरूप आपा ने धारे, ते हुण आपा ने 11वां स्वरूप नहीं धारना। 10 पातशाहियों की जोत जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने पहले ही गुरता गदी बख्श दी। तीजा साडा रूप है गुरु का शब्द। ये सच्चे पातशाह जी आप दे दर्शनों की चाहना होवे ते महाराज कहते भाई गुरुद्वारे आओ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेको। जे तुसी नहाते धोते सोहने वस्त्र पहने ने तां चौर साहिब की सेवा करो। होर चित करदा हजूरी च बैठो, मर्यादा नाल चौंकड़ा मार के मंगल करो, 1 या 2 या 3 मंगल करके सत्कार नाल रुमाला साहिब उतारो, श्री मुख वाक लो। होर चित करदा जपजी साहिब पढ़ो, सुखमनी साहिब पढ़ो। होर चित करदा कोई सहज पाठ आरंभ रखो। पैसे का 10वां तुसीं कढ़दे तां हो, पर समय का भी कढ़ो। जे हरेक गुरु का सिख सहज पाठ करन लग पे, कथा कीर्तन की इन्नी जरूरत ही ना रहे। जो असीं उडीकदे रहने भी प्रचार खाउणगे, साडे बच्चिआं नूं समझाउणगे श्रोमणी कमेटी माड़ी जी, फलाना गुरुद्वारा माड़ा, क्यों साडे बच्चे कोने मोने होई जांदे, नशा पता वरतदे। कसूर तो साडा अपना, समझाउणा तो आपां ने भी गुरुद्वारे आओ भाई, इत्थे तां कथा कीर्तन हो रहा है, सुनने वाला ही कोई नहीं। तो इस वास्ते जे खुद आप सहज पाठ घर ही पढ़िए, अमृत वेले हरमंदर साहिब का कीर्तन सुनीए तो कितना चंगा होवे। साहिबां की कृपा क्यों ना होवे भाई, आप अमृत छक लेंदे हैं, बाणी पढ़ते नहीं। दसो कौन है 5 बाणियां का नितनेम करके आया? साथों आप नहीं हुंदा, नितनेम तो हुंदा नहीं। ते फिर रहत रखण दी या महाराज ते आस्था रखण दी ताकत किवें आऊगी? ताइयों तो आप सज्जे खब्बे भटकदे हैं, दुखी तुरे फिरदे हैं। जियो तपत है बारो बार, तप तप खबे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। पंछी हुंदा है ना, पंछी दे खंभ हुंदे ने। महाराज ने आख्या सिंह गुरु का पंछी जाणू, बाणी बाणा पंख पछाणू। कला बाणा भी प्रमाण नहीं, कली बाणी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिहदी बाणी ਉਹਨੂੰ गुरु ही नहीं आप मनते। फिर बाणी की मुक्ति तो तां ही होगी जे भी गुरु ते आस्था होगी। तो जे अमृत छक लिया, मेरा बाणा पहन लिया, 5 घारी रह बाणी का नितनेम किया ही नहीं, फिर भी भला नहीं है। दोनों चीज़ें लाजमी ने। तो इस वास्ते ये कलगीधर महाराज साहब सच्चे पातशाह की आज्ञा है, कहते गुरु का शब्द पढ़ो भाई सहज पाठ दौरान, या किसी होर तरीके नाल बाणी नाल अटैच रहो। कथा कीर्तन का बड़ा सुनना ही, खुद अपना नितनेम भी करना चाहिए। मैनू कई पूछते ने, वैसे मेरे आपदे मन की अवस्था है, शायद तुसी ना सहमत होवो। कई कहते भी सानू जपजी साहब आंदा तो जपजी साहब ही पढ़ लिया करिए। उन्होंने बेनती कर दी, नहीं भाई जपजी साहब अपनी जगह से भावें 5 करो 10 करो, वह फल वखरा। पर जो 5 बाणियां महाराज ने आख्या, बाबे हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां दी एक पुस्तक है सेक नेहिया उन्होंने दे जीवन की, वो चो महापुरखों की साख ली भी वो जाप साहब नहीं सी पढ़ते, तो गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने बोले नहीं सीगे। जाप साहब भी जरूरी है, जे कही कठिन है, होर काम सौखे ने, सारे काम आप सीखते हाँ, तो जाप साहब कितना कठिन है भाई, पढ़ो तो सही। 5 बाणी आपकी जगह देने, नितनेम तो जरूरी है। कई कहते भी सुखमनी साहब पढ़ लीए जी, खास करके नानकसर वाले महापुरख उन्होंने ज़्यादा सुखमनी साहब से जोर होंदा। सुखमनी साहब आपकी जगह ते 1 करो 2 करो 5 करो जिन्ने मर्जी करो, पर 5 बाणियां तो कंपलसरी ने। इस तो अलावा आप जो मर्जी भक्ति कर सकते हैं। सो गुरु के शब्द नाल जोड़ना है, ते शरीर के उपर रहत रखनी है, ते महाराज की जोत नूं सबना दे विच पहचानना है।
जे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन ना हो सकन फिर कहिंदे भी सिख पंचन में मेरो वासा, पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ दर्शन करो, इन्हां दी सेवा करो, इन्हां को अरदास कराओ। कई जगह ते 5 प्यारे भी नहीं अवेलेबल होंदे। फिर महाराज कहंदे तुसीं तां हो वो गुरमुखो नहा धो के 5 बाणियां दा नितनेम करके सोहना बड़ा सिर दी परदारा सजा के सोहने वस्त्र पहन के शीशे च आपदा मूँह वेख लियो, गज के को सतनाम श्री वाहिगुरू, खालसा मेरो रूप है खाल। मैं शीशे चों तुहानूं दर्शन दूंगा, तुहाडे चों ही मेरे तुहानूं दर्शन होणगे। संत मोहन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले हुण चढ़ाई कर गए ने, मैं उन्होंने गेट ते लिखिया पढ़ के आया। उन्होंने सुभाव कुछ सख्त सीगा, गुस्से हो गए, अंदर वड़ गए। उन्हें गेट ते लिख के ला दिता, हाँ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, किन्नू मिलना है? मैनू मिलना है। लिखिया सीगा, क्यों मिलना है? मैं भी तो तुहाडे वर्गा ही हाँ, जिस तरह के तुसी हो उसी तरह का मैं हाँ। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखा च फर्क नहीं रखा। महाराज ने कहा खालसा मेरा रूप है खास। उन्हें एक शीशा लाया सीगा भी शीशे च आपदा चेहरा वेखो। गुरु गोबिंद सिंह के बचन ने भी चेहरे तो तुसी जब शीशे च चेहरा देखोगे, शीशे विचों तुहाडे चेहरे चों तुहानूं मेरे दर्शन होणगे। मैं तो बुढ़ा बंदा हड्डियां दी मोटा, भी हथ बन के बेनती है खैड़ा छड्ड दिओ मेरा, मैं नहीं मिलना चाहुंदा। बड़े बड़े राजनीतिक लोग गेट ते बह के आ जाते। आपां एक बार 5 घंटे उड़ीक की, उन्होंने सुभाव सीगा 5 घंटिया बाद सानू मिले, फिर खुल के बचन होए, मिलते भी सीगे। 2-3 बारी मैं गया, तुरे फिरदे मिल पे। ऐसा कोई दिन नहीं, कोई फेरा नहीं जिहड़ा मेरा खाली गया होवे। बचन भी होंदे, सत श्री अकाल भी होंदी, गलबात सारा कुछ। पर उन्हों का सुभाव सीगा। फिर कहिंदे जे तुसी कहो कि तुहाडे नाल कोई बचन करना, कोई साडे मन च सवाल है, आ सिंह जिहड़े ने मेरे नालों ज़्यादा इंटैलीजेंट ने, सारे नूं सब कुछ आउंदा, जिहड़ा भी सवाल करोगे सिंह उहदा उत्तर देणगे। इस तरह महापुरखों का सुभाव सीगा। इउं कई पंक्तियां पढ़ देगे, कलकी अवतार कहावेंगे जी फलाना ते टिमकड़ा, 10वें ग्रंथ च लिखिया कलकी अवतार। पर वो गुरु गोबिंद सिंह थोड़ा गुरमुखो, ਉਹਦਾ विष्णु के 24 अवतारों के विचों 24वां आना है, वो कलकी अवतार है। साडा उहदे नाल कोई संबंध नहीं है। फिर हरजू हरमंदिर आवेंगे, वो हरमंदिर कोई अमृतसर वाला हरमंदिर थोड़ा लिखिया साडा सिखां वाला, वो तो कोई मंदिर बिहार दे विच है। हर कहिंदे ने विष्णु नूं, विष्णु भगवान का 24वां अवतार कोई बिहार के मंदिर च आएगा, साडा की मतलब होया? जे गुरु गोबिंद सिंह आ भी जाए तो जो महाराज ने शिक्षा दी है, सिख की आस्था होनी चाहिए भी गुरु गोबिंद सिंह जी कह गए आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिले चाहे खोज शब्द में ले। किते ऐसा नहीं होया कि पहले गुरु ने गुरता गद्दी दी हो मुड़ के फिर तुरे फिरदे होण, होया किते दसो? गुरु नानक साहब किते गुरु अंगद देव जी के दरबार च आए होण, या गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास दे कोल आए होण? मैनूं माफ़ करना, स्वरूप तो एको ही है, जो तो आ जुगत साए से काया फेल पलटी है। पर शरीरक तौर पर महाराज पहले स्वरूप च भेद हो जाते रहे। इन्हें भी गुरु गोबिंद सिंह हैगे ने, हुण भी हैं, साडे विच ही मौजूद ने, दर्शन भी हो सकते हैं, हुंदे भी ने। पर साडी भावना होनी चाहिए कि हे गुरु ग्रंथ साहब तू 10 पातशाही की जोत है, तू सानू 10वें स्वरूप च मिल, महाराज दे विचों ही साडी भावना होवे। ते जे आपां अलग सोचिए कि अलग महाराज किते आउणगे ते इस तरह करनगे उस तरह करनगे, फिर तो गुरु गोबिंद सिंह हो नहीं सकते। जे महाराज ने आपकी सिक्ख्या सानू दी है, सचमुच गुरु साहब की सिक्ख्या है, तो महाराज आपकी सिक्ख्या मुताबिक इस तरह नहीं करनगे भी गुरु ग्रंथ साहब जी होंदियां वो कहन भी आओ भाई तुहाडा काम मैं सवारदा, चलो फड़ो किरपाना, कित्थे जाना मैं तुहानूं राज लैके देना। इस तरह नहीं, खालसा पंथ जुगती रखी है,
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਕੋ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਜਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਖ ਰਹਾ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਵਿਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਈ ਨਿਬਰੀ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਜ ਭਇਓ ਅਨਕਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈ। ਚੰਦਨ के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। पार्श के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निबरियो। राम कबीरा एक पए हैं, कोई न सके पहचाने। दया राम लाहौर दा रहन वाला, काम हमारा तोलू तकड़ी। नंगी कर्द कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, तुर्कन से कैसे लड़ पाऊं। खतरी जात दा दया राम लाहौर दा रहन वाला। ते प्यारे धर्म सिंह वस्तेनापुर दे दिल्ली दे। ते वेखो प्यारे हिम्मत सिंह साहब जगन्नाथपुरी दे। प्यारे मोहकम सिंह, प्यारे साहब सिंह कित्थों कित्थों आए। और जाता भी आम जियां ही। ते महाराज दे नाल जदों मिले सच्चे पातशाह दे नाल छो के वो पारस दा ही रूप हो गए। पंच प्रवान पंच प्रधान वाले बचन सफल किए। आख्या आओ मेरे 5 प्यारों दर्शन दियो, अमृत छका के रहत बख्शी। सो ये गुरु महाराज ने अज की लड़ीवार कथा विच भी यही प्रकरण पेश किया। प्यार नाल सुनो जी। राम गुर पारस हे राम प्रभु गुरु रूपी पारस दे नाल मेरा स्पर्श मिलाप करा दे। पारस करीजै गुरु रूपी पारस नाल परस के सानू भी महाराज सच्चे पातशाह आप दे गुण बख्श। हम निर्गुणी मनूर आत फीके। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲਵਤ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਰਸੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਕੀਜੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ पारस की तरह भाव ब्रह्म दे रूप कर देना कर जी। ब्रह्म ब्रह्म मिले कोई ना सके भिन कर बलराम जियो। विश्राम देखे फरमाउंदे ने स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछा। हुण मुक्ति मैं भी चाहुंदा तुसीं भी चाहुंदे हो, पर अमृत छकण लई कोई भी तैयार नहीं। जे असीं अमृतधारी बने नितनेम करन लई कोई तैयार नहीं। जे नितनेम करते हैं तो फिर साढ़े मन चो हौमे नहीं जाते। इस वास्ते मुक्ति वाले गुण नहीं। कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसे पाए। मन तो मैगल होए रहे हो निकसियों क्यों कर जाए। साडा मन हाथी की तरह हौमे मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। एडा मोटा होया पिया है दसो लंघूगा किवें। सन साहिब दे विचों दी तां उही लंघूगा जिहड़ा नार्मल शरीर वाला होगा, मोटा तां उही फस जाऊगा विच।
इस वास्ते देव लोग बैकुंठ दीयां मुक्तियां नूं तां सारे चाहुंदे ने। नित आसा आस करीजै, निता प्रति तिन्हां दी आस ही आस करदे ने। आसा वाले हो के मनुखा देह दी आस लाउण वाले देवतियां दी पदवी दी इच्छा करदे हन, पुण्य करदे ने, जप तप करदे हन, पर वो केवल मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जिन्ना चिर कि गुरु धारण करके नाम नहीं जपते। श्री गुरु नानक देव जी ने बहुतियां गल्लां नहीं साडे नाल मारियां, इक्को ही गल कीती काम दी। महाराज ने आखिया बिन नाम हर के मुकत नाही कहे नानक दास। इक्को ही गल बस काम दी। सब तो जरूरी यही गल है कि हरि दे नाम तो बगैर किते भी मुक्ति नहीं जे। भावें जो मर्जी कर लो, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम। नाम कोई जपदा नहीं है। गल्ली बाती कहिंदे भी सानू मुक्त कर दिओ जी। हर दर्शन के जान मुक्त ना मांगा है। मुक्त दा मतलब आपां की कढदे हां? गुरसिखां ने ਜਿਹੜੇ आम लोग सी उन्हां तां स्वर्ग की प्राप्ति या बैकुंठ लोक की प्राप्ति नूं मुक्ति मन्निया, पर गुरु दे सिखां ने महाराज दे चरनां दे प्यार नूं, जिन्हों कहते हैं भेदता वाली अवस्था, उन्होंने केवल मुक्ति का नाम दिता गया, उहदे नाल प्रेम किया। कहते कबीर चरण कमल की मौज में, चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। तो इस वास्ते राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। भाई मान सिंह साहब की तरह जेड़े पुरख हरि परमात्मा गुरु साहब जी दे वाहिगुरु दे दर्शन दीदारियां दे चाहवान ने, वो बैकुंठ दीयां मुक्तियां नूं कुछ भी नहीं समझते, वो बैकुंठ दीयां मुक्तियां नहीं मंगते, वो तो महाराज दे दर्शन मंगते ने। जिवें माता भाग भरी ने इक्को ही बेनती की सी, महाराज मैनू सारे लैन आए, तो मैं आख्या भी वीरा मैं आपदा घर नहीं छड्डिया कदी, तुसीं मैनू जानदे नहीं, मैं तुहानू नहीं जानदी, तो मैं तुहाडे नूं क्यों जावां? मैं तो आपदे गुरु दे हुक्म दे विच आऊं, दर्शन देणगे तां मैं शरीर छड्डूंगी। तो मारे कहंदे हुण महाराज मैनू आपदे चरनां च भेद कर लिओ जी, दर्शनां दी इच्छा दर्शन हो गए, बस सत श्री अकाल, मेरा संस्कार करके जाओ। आपदे दर्शन करदियां मैं शरीर छड्डां। तो ऐसे जोड़े महापुरख ने वो मुक्ति भी नहीं मंगते, दर्शन मंगते ने। बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन मंगे सीगे भी मैनू आके जदों मैं चढ़ाई करन लगा बस दर्शन दे दिओ, होर नहीं मैनू कुछ भी चाहिए। फिर सचखंड भी महाराज के चरण मिलते, मिल दर्शन तृप्त मन तीजा। वो परमात्मा के दर्शन मिलने नाल ही रजदे, उन्हां दा मन धीरज वाला हुंदा है। माया मोह सबल है भारी, माया दा मोह बहुत भारी सहत बल दे है। आ सबल हुंदी ना साडे माझे जिन्हों सबल कहंदे ने, लोहे वाली बड़ी बड़िया नीहां पुट सुटदी मर। इस वास्ते ये सबल की तरह माया दा मोह है। मोह कालख दाग लगीजै, इस मोह के कारण जीव के अंतःकरण रूपी मुख पर पापां दी कालख दा दाग लग जाता है। मेरे ठाकुर के जान अलिप्त है मुक्ति, मेरे ठाकुर स्वामी दे दास माया दे मोह तो इउं निर्लेप इंज मुक्त रहिंदे ने। मुरगाई पंख ना भीजै, जिवें मुरगाबी दे खंभ पानी विच भिजदे नहीं, इस प्रकार भगत जनां दे संकल्प रूपी खंभ पदार्थां नूं पानी विच नहीं भेजदे। चंदन वास पुयंगम वेड़ी, वेड़ी जिस तरह चंदन की सुगंधी सप्पा ने वेड़ी हुंदी घेरी हुंदी है, चंदन दा बाग इधर कश्मीर दे विच है कहंदे। उत्थों दे रहन वाले मैनूं बजुर्गां ने दसिया कि जद उत्थों लकड़ लैनी हुंदी ते मैं कहा फिर किवें करदे? कहंदे वो एक करेन जी हुंदी है, पहलां ते दवाई जी छिड़कदे ने, उन्हां नूं बेहोश कर दिंदे, मुड़ के करेन नाल फड़ के परे सुੱਟ के फिर चंदन नूं प्राप्त करदे ने। इस तरह साध संगत जीओ जिहड़ा ये
चंदन की सुगंधी की तरह ये जो महाराज सच्चे पातशाह जी की भगती है, ये भरम के सप्पा ने वेड़ी हुंदी घेरी है। किव मिलिया चंदन लीजा। पहला प्रतख उदाहरण देती है भी जिस तरह चंदन की सुगंधी सप्पा ने घेरी हुंदी है, फिर चंदन को किंज मिलना करिए, किवें सुगंधी लेना करिए, इस प्रकार चंदन वास पोए अंगम वेड़ी। ब्रह्म रूपी चंदन की भगती रूप सुगंधी काम क्रोध रूप भरम दे सप्पा ने घेरी हुई है। एवं मिलिया चंदन लीजा। फिर ब्रह्म रूपी चंदन को किवें मिलिए ते भगती रूप सुगंधी नूं किवें लेना करिए। आड़ खड़ग गुर ज्ञान करारा। ते महाराज कहंदे वे किरपान काहदे लई पवाई है, वेखण लई ते नहीं पवाई, इहनूं कड्ढो। माफ़ करना, कढ़ के किसी के ढिड च नहीं मारने। सिखां तो दुनिया ऊँ ही कंबदी है। सिखां की इन्नी बदनामी, कहते बंदा मार लगे तो मिट नहीं लाते। संत जरनैल सिंह दी लोग इन्नी बदनामी करते, सुनी नहीं जाती, पर असी नहीं सुन सकते। आप उसले बंदे की संघी नपांगे और उन्होंने जवाब देंगे। महापुरखा वचन किया सीगा, पुलिस वाले का अल्टीमेटम आया कि हथियार जमा कराओ थाने। बाबा जी कहते तुसीं इंज दसो भी मैं गलती की कीती है। किसी थाने च बाबा जी की कोई FRI दर्ज नहीं, दसो किते है तो दसो। बिल्कुल पाक साफ उन्होंने जीवन सीगा। कहते हथियार रखे ने, खालसे का अधिकार है। निहंग सिंह आपदा ही वो पासपोर्ट जिहा बना के रखते हैं बरछे का, हथियारों का, भी असी निहंग गुरु की फौज है। फौज नूं किहड़ा लाइसेंस लैण की लोड़ है, नौकरी सरकार दी है। बाबा जी कहते भी गुरु गोबिंद सिंह साढ़े प्यो दादे ने बुआए ने, तो इस वास्ते तुसीं दसो कसूर की है या मेरा या मेरे किसी सिंह का। जिहड़ा सिंह है उन्हें बंदा का की मारना, चिड़ी मारन भी पाप समझदा। किते चिड़ी या कां कबूतर भी नहीं वो मारते, लोग बंदूकां लैके तुरे फिरदे ने, हरन मारते फिरदे, कावां कबूतरां दा शिकार करते। आपां तां चिड़ी मारन भी पाप समझते हैं। तो बाकी तुहाड़ियां लिस्टां मेरे कोल ने भी तुसीं की कीता, किते किते बंदे मारे। आपदे हथियार मेरे कोल जमा कराओ मैते, तो मैं तुहानूं दसूँगा। तो ये महापुरखों का जीवन सीगा। इसलिए किरपान कढ़ के बंदा नहीं मारना। खालसा सो जो करे नित जंग, जंग करो आपदे आप नाल। हों गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमलोचित मारड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया, बैठा दईओ वेख्या आप जियो। सो ये मल लथे लेंदे भेरियां ते निहते पंज मान में गुर थापी दिती कंड जी। ये गोसाई का पहलवान है जिहड़ा गुरु का सिख है। ते काम क्रोध जिहड़े सूरमे ने इन्हां दा वो कतल करदा, इन्हां नूं दबा के रखदा। गुरु रामदास जी की उस्तति विच लिखिया कि मोह मल विवश कियो, काम गै केस पछाड़ियो, ते क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान स्यों चाड़ियो। प्रचंड खंडा कड्डो, तलवार पकड़ो, ते काम क्रोध आदि सप्पा नूं ज्ञान दा तगड़ा खंडा लैके तलवार कढ़ के गुरां द्वारा इन्हां नूं मार सुटो। बिख छेद छेद रस पीजा। जहर वाले काम आदि सप्पा नूं कट कट के ब्रह्मानंद रूपी रस नूं पीना करीदा है। आन आन समदा बाकीनी। जिवें लकड़ां लिया लिया के बहुत उच्ची ढेरी एकत्र कर दी जावे। पल बै संतर भस्म करीजा। उसनूं थोड़े मात्र अग जिहड़ी है पल विच ही स्वाह कर दिंदी है। इसे प्रकार आन आन समदा बहु कीनी। अनेकां जन्मां जन्मांतरां दीआं पापां रूप लकड़ां नूं साध संगत च लिया लिया के पलकू मात्र चित्त दी बिरती नूं परमेश्वर नाल लौर रूप या ब्रह्म अभ्यास करन रूप अग लाउणा करिए तां सारे पाप सड़ के स्वाह हो जांदे हन। पल बै संतर भस्म करीजा। और दुखियं अनकहत्यं जन्म दरिद्रं महां विख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। गज की को सतनाम श्री वाहिगुरू।
सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्म करो। अग की तरह महाराज की बाणी, महाराज का नाम इन्हां विकारां नूं, मोह माया आदਿਕ नूं, सो भरम दे सप्पां नूं साड़ के सुआह कर दिंदा है। जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं खत्म कर दिंदा है। महा उग्र पाप साखत नर कीने। जो कठोर चित वाले पुरखा ने बहुत भयानक वड्डे पाप कीते सन। मिल साधु दुखी दीजै। जेकर साधुओं नाल मिल के नाम रूप चवाती देना करिए तो सारे संजत पाप नाश हो जाते हैं। या साध संगत नाल मिल के ब्रह्म अभ्यास रूप अग्नि की चवाती ला दईए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु साध साध जाननी के। हे भाई वो वैराग विवेक खट समझी दे मोह इच्छा रोग साधन करने वाले श्रेष्ठ सतगुरां दे उपदेश द्वारा नाम अभ्यास प्रभु प्राप्ति वाला साधन करने वाले श्रेष्ठ संत जन चंगे जीवन वाले हन। अंतर नाम तरीजै। जिन्हां ने अपने हिरदे विच परमात्मा दा नाम धारण किया होया है। परस निपरस भये साधु जाना। जो ना छूने जोग पतित लोग श्रेष्ठ संत जना नाल स्पर्श होए पा मिले ने। जान हार भगवान देखी जा। जना नू संत जना ने हरि भगवान प्रगट करके दिखा देता है। आगत सूत बहु गुरजी भरिया। कठोर चित वाला पुरख एक धागे की तरह जो बाहरों विपरीत सुभाव मैं ना मानो उल्टी बिरती ते अंदरों संकल्पां विकल्पां या वासना रूप गुंजना नाल भरिया होया है। जो कर तान तनीजै। इस नाल श्रवण मनन रूप ताना किवें तन के ताणिया जा सकदा है। मतलब जे मन नूं ही नहीं टकावांगे आपदी बिरती सुधी नहीं रखांगे। कहंदे भोले भाई मिले रग राया। धन्ने भगत नूं भोले सुभाव नाल वाहिगुरू की प्राप्ति हुई। जे सियाण भी नहीं छड्डी फिर महाराज ने मिलना की है, सुनिया की जाना, मनन की करना है। मन टिकावांगे बिरती सुधी रखांगे तां ही गुरु की गल मनन विच आवेगी। अंत सूत किछ निकसै नाही। साखत पुरख रूपी सूत दा दिल की सफाई रूप कुछ भी तंद भाव गुण नहीं निकलता। जो तत् स्वरूप दे ज्ञान दे सहित मन ने शुद्ध होके सूत्र होना है। ये चंगे संस्कार रूप तंद नहीं निकलता। आकत संग ना कीजै। इस लई पैली नूं पानी लगा होवे सही भावें पक्की सड़क छड्ड के ते चिक्कड़ दे विच दी लंघना पसंद कर लो पर साखत बंदे दे मूर दी ना लंघो। क्यों? क्योंकि साध संग जी ओहदा की पता कि उन्हें कोई तर्क वाली गल करके तुहाडा भी मन तोड़ देना है। इस वास्ते कबीर साखत सूकर भला राखे आशा गाँव वो साखत बपरा मर गया कोई ना लै है ना। कबीर साखत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग। गल ना सुनो आखो सत श्री अकाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ो भी ना। पैसे दे के भी भावें छटकारा करो ना भाई पैसे भी दे दिओ। जो कुछ मंगदा उन्होंने दे के आपदा खैड़ा छड़ाओ तो वो रस्ते ना चलो वह रस्ता कट के पासे हो जाओ। तो इसलिए पतित पुरखों का कभी भी कहते साथ ना करो लेथन नूं पलेथन लगता है। सतगुर साध संगत है निकी। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाहो। साख संग ना कीजिए जाते हुए बनाओ। कहते वो झूले वो चीरिए साखत संग ना है। जिहड़ा केला है वो पत्ते बड़े नरम होंदा बेचारा झूलदा आनंद माणदा हवा का। तो जिहड़ी बेरी के कंढे नूं चीरी जाते हैं इउं साखत पुरख जिहड़े ने वो जीवन नूं लीरो लीर कर दिंदे ने। बंदा माड़ा नहीं हुंदा बंदे नूं ओहदी बुरी संगत माड़ा बना दिंदी है। इसलिए किसी ने ईर्खा करने की बजाय कोशिश करो भी उन्होंने गुरुद्वारे लियाओ।
ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਲਕਿਆ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੇੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ। तो इसलिए महाराज कहते भी सतगुरां दी साथ संगत श्रेष्ठ गुरां दी संगत चंगी है। सतगुर साध संगत है नीकी, गुरां दी साथ संगत अतिशय करके चंगी है। मिल संगत राम रवीजै, इसलिए गुरां दी संगत च मिल के परमात्मा दा नाम गज के कहो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु उचारण करो। अंतर रतन जवेहर मानक, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुने। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਰਤਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਮਾਨਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲੀਜੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। गुरु की मेहर संगत की मेहर तो होंदी है। ये गुण सतगुरां की कृपा तो बुद्धि के अंदरों प्राप्त कर लो। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी, मेरा परमात्मा वड्डियां तो वड्डा ते सबना दा मालक है। हम क्यों कार मिल है मिलीजै, दसो भाई असीं किवें करके उहदे नाल मिलना करिए। नानक मेल मिलाए गुरपुरा, सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा भी। गुरु विचोला बन के गुर विच दे आप ते आई, जे महाराज दा बचन बन के ध्यावांगे ते महाराज विचोला बन के पूर्ण गुरु ही परमात्मा दे मेल विच मिलाउणा करदा। गुर प्रसाद दा अर्थ ही है। गुरुद्वारे आए हैं तो प्रसाद पहला ही महाराज ने रखा दिता, ये साढ़े वास्ते है, सानू जरूर मिलेगा। अरदास तो बाद पहला तरद्दत, फिर अरदास ते फिर प्रसाद। क्यों जी यत्न करोगे तो गुरु साहब कृपा भी करूगा, जे ते कृपा हो गई उन्होंने महाराज का मिलाप होएगा। जन को पूर्ण दीजै, इसलिए इयों बेनती करो हे हरि अपने जनां नूं पूर्ण गुरु की शरण देना करो, पूर्ण गुरां द्वारा पूर्ण ज्ञान बख्शिश करना करो जी। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास होए। भावें कि ब्रह्मा तो पुछ लो, भावें नारद मुनि तो पुछ लो, ते भावें वेद व्यास तो पुछ लो, गुरु तो बगैर गति नहीं जे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं। अज अमृत छक लो, 5 प्यारे आ रहे हैं, नहीं तुहाडा चित करदा भड़ के छक लो, केसगढ़ साहब चले जाओ जदों तुहाडा चित करदा, ते नहीं कल नूं जी करदा परसों छक लो, ऐस जन्म च किते छक लियो, जे नहीं तो फिर अगला जन्म छुटकारा गुरु वाले बन के होना जी। जिथे मर्जी भज लीए दौड़ लीए, सो सतगुर बांझो गुर नहीं कोई, नगुरे का नाम बुरा। सोधत सोधत सोध विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। भुलना चुका क्षमा करनी है जी, अगे तो समत बख्शनी।